अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों की और तमाम बहनों की परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको कामिल सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नए नुस्खे के साथ, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लेटलेट्स क्यों कम हो जाती हैं और इसका दुरुस्त इलाज क्या है। नाज़रीन, प्लेटलेट्स सीबीसी ब्लड टेस्ट के अंदर बहुत अहमियत रखती हैं और ये प्लेटलेट्स जो है अगर बहुत ज्यादा कम हो जाए तो इंसानी जिंदगी का जाया होने का खदशा जाहिर हो जाता है। आमतौर पे ये 150 से लेकर 450 तक ये नॉर्मल इसकी क्वांटिटी होती है, लेकिन बाज़ औक़ात ये 150 से भी कम हो जाती है। तो उस सूरत में क्या इलाज करना चाहिए और इसकी कम होने की वजूहात क्या होती हैं, तो ये आज का हमारा टॉपिक है। इस पे इंशाल्लाह हम बात करने लगे हैं। तो उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पे नए आए हैं या अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से मुस्तफीद होते रहें। तो नाज़रीन, प्लेटलेट्स कब कम होती हैं, उसमें सबसे बड़ी जो सूरत सामने आती है वो डेंगू वायरस या डेंगू वायरस जो है, उस सूरत के अंदर ये प्लेटलेट्स जो है वो बहुत ज्यादा डाउन हो जाती हैं। दूसरी सूरत हेपेटाइटिस या फिर किसी भी वायरस की सूरत में, कोरोना की सूरत में भी प्लेटलेट्स जो है वो कम हो सकते हैं। ये कब कम होते हैं? जब आसाबी उजलाती तहरीक शिद्दत के अंदर आ जाती है, गैर तबई हो जाती है, हरारत की शदीद कमी हो जाती है, हरारत गरीसा जब खत्म हो जाती है तो उस सूरत के अंदर ये प्लेटलेट्स जो है वो कम हो जाती है। इसमें आयरन की कमी हो जाती है, फौलाद की कमी हो जाती है, B12 उसकी कमी हो जाती है, RBC यानी रेड ब्लड सेल उसकी भी इसमें कमी हो जाती है। तो हमने जो है इलाज किस तरह इसका करना है, आपके पास बहुत सारे ऐसे मरीज आते हैं जिनके प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, तो इसका इलाज जो है वो हरारत गरीजा को बढ़ाना है, फॉलिक एसिड को बढ़ाना है, B12 विटामिन को बढ़ाना है, फॉलिक एसिड को, फौलाद को बढ़ाना है। तो वो ऐसी कौन सी ग़िज़ाएं हैं जिनसे ये चीजें बढ़ेंगी? तो इसमें सबसे पहली बात यह कि जब भी प्लेटलेट्स कम होने लगे तो ऐसे मरीज को कभी भी भैंस का दूध, गाय का दूध, मिठाइयां, सफेद चावल, पेठा, कद्दू, खीरा, कस्टर्ड, इस तरह की ग़िज़ाएं जो आसाबी ग़िज़ाएं हैं कभी भी नहीं देनी। इससे मजीद जो है वो प्लेटलेट्स कम हो जाएंगी। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। अब इसमें ग़िज़ाएं आपने कौन सी देनी है? आप मरीज को फ्रूट चाट दें, आप मरीज को सेब दें, आप मरीज को किन्नू दें, किन्नू का जूस दें, उसके बाद अंडे फ्राई
वो मरीज को ज्यादा खिलाएं। चने, भुने चने, सफेद चने, काले चने, ये मरीज को ज्यादा खिलाएं। अनार खिलाएं, अंगूर खिलाएं, इंजीर खिलाएं, मुनक्का खिलाएं, किशमिश खिलाएं। उसके बाद करेला खिलाएं, मछली खिलाएं, शिमला मिर्च खिलाएं, आम खिलाएं, खजूर खिलाएं, शहद खिलाएं, देसी मुर्गी खिलाएं, बकरे की कलेजी खिलाएं। इस तरह की ग़िज़ाएं आपने मरीज को देनी है, तो उसमें ये सारी चीजें मरीज को मिलना शुरू हो जाएंगी। आयरन भी, फौलाद भी, फॉलिक एसिड भी, विटामिन सी भी, ये सारी चीजें इसके अंदर मौजूद हैं। उसके साथ आपने उसको मरीज को कावा देना है, लौंग और दालचीनी का। लौंग 3 दाने होने चाहिए, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का हो, थोड़ा सा उसमें नींबू निचोड़कर 1 कप सुबह दे, 1 कप दोपहर को दे, 1 कप रात को दे। 3 टाइम आप इसको पिलाएं। उसके बाद आपको ये नुस्खे जो है मरीज को देने चाहिए, जिसमें एक नुस्खा हब्बे फौलादी का है। इसमें तरफला है 15 तोला, कुश्ता फौलाद है 4 तोला, और कुश्ता अजराकी है 4 तोला, और सुर्ख राई है ये 4 तोला। तमाम चीजों का आपने सफूफ बना लेना है, तमाम चीजों का आपने सफूफ बना लेना है, और 500 mg के कैप्सूल भर के सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम इस्तेमाल कर। अगर बहुत ज्यादा मसला हो तो आप उसको 4 टाइम भी मरीज को दे सकते हैं दवाई। उसके साथ दूसरा नुस्खा जो है वो तरियाके तबखीर का नुस्खा, वो दें आप। इसमें क्या क्या चीजें हैं? जायफल है 1 तोला, जलवंतरी 1 तोला है, फुल दराज है 2 तोला, अकर करा 1 तोला है, हींग असली वाली 1 नंबर 3 तोला, बालझड़ है 2 तोला, लहसुन का पानी है 10 तोला। तमाम चीजों का आपने सफू बना लेना है, उसमें लहसुन का पानी शामिल करके आप इसकी नखूदी गोली बना लें, या फिर इसको खुश करके आप 500 mg के कैप्सूल बन लें। सुबह, दोपहर, शाम 1-1 कैप्सूल या 1-1 गोली आप दे सकते हैं। उसके साथ अगर बहुत ज्यादा कब्ज हो मरीज को तो हब्बे सलातीन दे दें या 4 मुसल दे दें। अगर ज्यादा कब्ज नहीं है तो 4 मुलय्यन जो है वो भी काफी है। उसमें अजवाइन है, राई है, बाबची है, तीनों 1-1 तोला दे दें, और गंधक आंवला साल इसमें 4 तोला शामिल करके सफू बना के 1000 mg के कैप्सूल बन ले। 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल दोपहर, 1 कैप्सूल रात को दे दें। अगर जरूरत ज्यादा महसूस करें तो 4 टाइम भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो ये चीजें आप इस्तेमाल कराएं, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से प्लेटलेट्स का जो मसला है मरीज का वो फौरी तौर पर इंशाल्लाह हल हो जाएगा। आरबीसी उसके बढ़ जाएंगे, खून की कमजोरी भी जो है उसकी दूर हो जाएगी, खून भी उसका पॉइंट्स बढ़ जाएंगे, एचपी लेवल भी बढ़ जाएगा, और मरीज जो है वो इंशाल्लाह सेहतमंद होना शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से मुस्तफीद होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।